हरिओम। देखो, श्रवण किसे कहते हैं, अर्थात सच अर्थों में समझें तो सुनना किसे कहते हैं। हम ये समझते हैं कि कान में जो आवाज़ जाए उसको श्रवण कहते हैं। अध्यात्म ये नहीं कहता है कि कान में जो भी शब्द जाए वह श्रवण है। अध्यात्म एक इससे ऊंचा अर्थ आपको बताता है। अध्यात्म क्या बताता है कि सुने हुए वाक्य का प्रयोजन यदि समझ में आ जाए उसे श्रवण कहते हैं। यानी कि जैसे हमने आपसे कुछ कहा, आपने उसका मंतव्य समझ लिया, आपने उसका प्रयोजन समझ लिया, आपने उसका भावार्थ समझ लिया, वो अंतःकरण तक उतर गया, वो अंतः मन तक उतर गया, वो वास्तविक अर्थों में श्रवण है। सिर्फ कानों का सुनना, शब्दों का कानों में जाना श्रवण नहीं है। सुने हुए वाक्य जब अंदर उतर जाएं, उसके प्रयोजन को आप समझ जाएं, उसको श्रवण कहते हैं। जैसे हम आपको उदाहरण से समझाते हैं कि जैसे मैंने आपसे कहा कि मौन है सौन, यानी जो मौन है, जो साइलेंस है, ये स्वर्ण के समान है। जैसे आपको स्वर्ण प्रिय होता है, उसकी कद्र करते हो, उसको महत्व देते हो, वैसे ही मौन को भी महत्व दो। मौन है सौन, मौन का इतना महत्व है, मौन का इतना महत्व है, भगवान ने भी इसको गीता में बोला है 10वें अध्याय में। भगवान कहते हैं मौनम च वास्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम्, कि जो गुप्त रखने योग्य है, जो भी गुप्त रखने योग्य है, शांत रहने योग्य है, जो गुप्त रखने का भाव है, उसका रक्षक मौन है और वो मैं हूँ। मौनम च आस्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम्, और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान भी मैं ही हूँ। भगवान मौन को अपना स्वरूप बताते हैं। अब आप ये देखिए कि मौन का कितना महत्व है। अब ये बात यदि आप अंतःकरण तक उतार ले जाएं, अपने मौन के महत्व को जीवन में उतार लें, उसको श्रवण कहते हैं सच्चे अर्थों में। तो सिर्फ कानों का सुनना, कानों से सुनना शब्दों को, वो श्रवण नहीं है, वो श्रवण नहीं है। आपने रोज नित्य 1 घंटा सत्संग सुनते हो, मान लो सुबह और शाम, बहुत कुछ शब्द कान में जाता है, लेकिन 1 घंटे बाद आपसे पूछते हैं, हाँ सुना तो था लेकिन गुरुजी पूरा याद नहीं आ रहा। हाँ एक बात आपने बड़ी अच्छी बताई थी, अरे उतर रही दिमाग से। अक्सर ऐसा होता है ना। यानी आप सत्संग में बैठ के भी ये हो सकता है कि आपके कान सुन रहे हों, लेकिन वो जो श्रवण था वो आपके अंतर मन तक नहीं पहुंचा, इसलिए उसका कोई लाभ नहीं, उसका कोई प्रभाव नहीं। मेरा कहने का मतलब है आप जो भी सुनिए, 5-10 मिनट भी सुनिए, वो आपके अंतर मन को सुनना चाहिए। कान तो बहिर्मुखी हैं, स्थूल कान को सुनकर कोई लाभ नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है, इसलिए कहावत भी है, इस कान से सुना उस कान से निकाल दिया। होता है, ऐसा ही होता है। इसीलिए हम ये कहते हैं आपसे कि जो भी 1 घड़ी आधी घड़ी आदि ते पुनः आध, और संतन से की गोष्ठी जो कीन्हो सो लाभ। तो चाहे 1 घड़ी आधी घड़ी 5 मिनट 10 मिनट, लेकिन वो मन मना भव होके सुनो। मन मना भव मद भक्ता मद्याजी माम नमस्कुरु। भगवान ने भी इसको भी हामी भरी इसके लिए कि मन मनाभव होके, मन मनाभव मत भक्ता, जो मेरा भक्त है वो मुझ में मन रखता है, मन मनाभव होता है।
ऐसे ही हम सत्संग में बैठ के गुरु की वाणी में मन रख के ज्ञान का श्रवण करें। कानों से श्रवण न करें, अंतः मन से श्रवण करें। तभी नानक जी ने बोला है, गुरु है वाणी, वाणी है गुरु, विच वाणी अमृत सारे, कहे गुरु सेवक जन माने, जीव का त्यों निस्तारे। गुरु कहे और सेवक जन उसको मान ले। मानने का मतलब फिर वही बात आ गया, मन से मान लेना। कहे गुरु, गुरु कहता है, वाणी को बोलता है, शब्दों को। कहे गुरु सेवक जन माने, जीव का त्यों निस्तारे। कुछ अलग से कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। बोलते हैं वचनों को मानते ही जीवन ही बदलती है। आपने वचन माना और जीवन बदल गई। जैसे मैंने अपनी बात आपको बताई थी कि छोटी उम्र थी, खाली इतना सुना सत्संग में जाके पहले कि कबीर मम चिंता क्या होए, मेरी चिंता हरि करे, मुझे न चिंता कोई। अब ये बात अंदर भोले मन में अंतर तक घुस गई कि मम चिंता क्या होए। मैं आंगन में जाके उछलने लगा अपने घर में जब सत्संग से लौटा। मम चिंता क्या होए, मेरी चिंता हरि करे, मुझे न चिंता कोई। वो आज तक बैठी है, वो भाव कि है ना परमात्मा, मेरा राखनहार है ना, मेरी नैया को का खेवनहार है ना। करता है। जीवन में बड़े बड़े पड़ाव आते हैं, बड़े बड़े मोड़ आते हैं, लेकिन जो उनके सहारे हैं वो आके बचाते हैं। जो उनके सहारे वो आके बचाते हैं। जगत का सहारा लोगे तो सहारे टूटते हैं, छूटते हैं। बन बन के सहारे टूटते हैं। ये रस्म पुरानी है जग की, ये पुरानी रस्म है। और जो टूटे कभी और छूटे ना, वो तेरा सहारा काफ़ी है। सहारा एक प्रभु का है जो अंत तक चलता है। तो जो भोला मन है, मन को भोला बनाओ। भोले बन के सुनो सत्संग भी, होशियार बन के नहीं। कुछ लोग होशियार बन के सत्संग सुनते हैं, अपनी मन और बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं। लेकिन ये ज्ञान न तर्क का है, न वितर्क का है, न मन का है, न बुद्धि का। इसलिए भगवान ने मन और बुद्धि पहले ही अर्जुन से अर्पण करा लिया। भोले भाव का ज्ञान है ये। भोले भाव मिले रघुराई। तो भोले बनकर सुनो। जब तुम भोले बनकर सुनोगे ना, तो वो जो शब्द है गुरु की, वाणी है गुरु की, वो अंतः मन तक उतर जाएगी। और जब अंतः मन तक उतर जाएगी तो जीवन में ज्ञान लग जाएगा। फिर किसी भी हालत की, किसी भी परिस्थिति की, किसी भी वस्तु की, किसी भी व्यक्ति की ताकत नहीं जो तुम्हें दुखी कर जाए, क्योंकि तुमने अंदर से एक सहारा ले लिया है परमात्मा का। तुमने ये समझ लिया है कि ये सब जो शब्द हैं, बाहर की बातें हैं, बाहर के ताने हैं, बाहर का अपमान है, बाहर का मान है, सब मिथ्या है, सब झूठा है। सब आज जो अपमान कर रहा है हो सकता है कल वो मान भी करे, या आज जो मान कर रहा है वो कल अपमान भी करेगा। तो ज्ञानी सतर्क हो जाता है और ना मान में फंसता है ना अपमान में फंसता है। वो इतना निर्लेप न्यारा हो जाता है। निर्लेप न्यारा क्यों होता है? क्योंकि गुरु के वचनों को अंतर मन से सुनता है, खाली कानों से सुन। बहुत लोग सत्संग में 20 साल से आ रहे हैं, किसी की स्थिति बन जाती है, किसी की नहीं बनती है। बन उसकी जाती है जो अंतर मन से सुनता है, बाहर की कानों से नहीं। कान बाहर की एक मात्र दिखावा है, जाना उसको अंदर है शब्दों को। पानी में मिले जैसे नमक डली। हम गुरु के वचनों को ऐसा अपने आप में आत्मसात कर लें, ऐसा अपने आप अंदर घुला लें, तभी बोलता है वचनों को मानते ही जीवन बदलती है। तो वचन गुरु के धोए धोए पी, ये भी कहा है। समझ समझ के उसको अंतःकरण में उतारो। अर्प गुरु को अपना जी, अपना जो जी है, जीव भाव है, अहम भाव, वो अर्पण कर दो गुरु के। अर्प गुरु को अपना जी, वचन गुरु के धोए धोए पी। समझ समझ के पीते रहो उसको। ये अमृत पान है, ये सच्चा श्रवण है। तो सच्चा श्रवण करो। बाहर के कान से सुनना, इस कान से सुनना, उस कान से निकाल देना, ये प्रक्रिया संसार में चलती है। लेकिन जब आप गुरु के द्वार पे बैठते हैं तो आपको बाहर के कान से अंतर कर मन तक उतरना पड़ता है, उन शब्दों को अंतर तक ले जाना पड़ता है, यदि जीवन बनानी है। और नहीं बनानी है तो आते जाते रहो। फिर गुरु भी क्या करेगा? कृपा अपने ऊपर करनी पड़ती है। अपनी कृपा जो आप करे, सो सेवक परमेश्वर की गति जाने।
जो अपने ऊपर अपनी कृपा करता है। गुरु